स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आज के आपके टॉपिक में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सर्जरी फॉर फेस्टुला इन एनस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट तरह से पता होना चाहिए। अगर आपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ें। तो आपके सामने एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम दी हुई है और दूसरे तरफ एनस और रेक्टम दिखाया गया है। तो जो आप के सामने फर्स्ट डायग्राम दिखाई गई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा एब्डोमिनल का पार्ट दिया हुआ है। इससे ऊपर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका माउथ, ओरल कैविटी या और पार्ट्स आते हैं वो नहीं है। तो आप पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को टोटल पढ़ लें ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम सर्जरी फॉर फेस्टुला इन एनस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हम एन इन्फेक्टेड ट्यूनल बिटवीन द स्किन एंड द एनस। एन एनल फेस्टुला is an infected tunnel between the skin and the anus, the muscular opening at the end of the digestive tract। तो इसमें बताया गया है कि एन इन्फेक्टेड ट्यूनल जो आपके पास डायग्राम दी गई थी या यहाँ पर जो डायग्राम आपके सामने आई है, इसमें ये जो होल बना हुआ है इसे हम ट्यूनल कहते हैं। बिटवीन द, इसके बीच में जो स्किन है, और एंड द एनस। एनस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, उसमें जो है इन्फेक्शन देखी जाती है। एन एनल फेस्टुला इज़ एन इन्फेक्टेड ट्यूनल, ये एक इन्फेक्टेड ट्यूनल होता है बिटवीन द स्किन, जो कि चमड़ी और मस्कुलर के बीच में होता है। एनस क्या है? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड वाला पार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोस्ट एनल फेस्टुला आर द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन इन एन एनल ग्लैंड दैट स्प्रेड टू स्किन। और ये जो होता है एनल ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाता है जो कि स्किन के साथ जुड़ जाता है या स्किन के साथ अटैच होने लग जाता है। ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से ये हमने सर्जरी फॉर फेस्टुला इन एनस के बारे में कुछ चीज़ें जानी। तो अब हम इसके आगे और भी चीज़ें जानेंगे, जिस तरह की इसके बाद हम सिम्टम्स की बात करेंगे। तो चलिए सिम्टम्स को देख लेते हैं। सिम्टम्स आपके सामने हैं कुछ इस तरह से। सिम्टम्स इंक्लूड पेन, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और पस फ्रॉम द एनस। सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि ये आपके इसमें पेन इंक्लूड होगा, सूजन आ सकती है एनस में, एंड डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, और स्टूल पास आउट के समय ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, या कुछ पस भी डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स में रेडनेस, वो एरिया रेडनेस हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसके बाद है फीवर, और पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे? इमेजिंग स्टडी, इसके लिए इमेजिंग स्टडी की जाएगी जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। दीज में इंक्लूड एन अल्ट्रासाउंड विच क्रिएट एन इमेज। इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है जिसमें एक पिक बन जाएगी उस डायग्राम की जो पेशेंट को प्रॉब्लम है। एनस की एक इमेज बन जाएगी ऑफ द एनल एरिया यूजिंग साउंड वेव, और जो कि हम इस इमेज को देख भी सकते हैं और साउंड वेव उनकी जो है आवाज़ या गति को देख सकते हैं। दे में इंक्लूड एमआरआई विच मेक इमेज ऑफ द एरिया बाय यूजिंग स्पेशल मैग्नेट एंड अ कंप्यूटर। और एमआरआई के जरिए हम एक
मैग्नेटिक तरीके के ज़रिए कंप्यूटर पर उसकी इमेज को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट है वंस यू हैव एन एनल फैस्टुला, एंटीबायोटिक्स अलोन विल नॉट क्योर इट, यू विल नीड टू हैव सर्जरी टू क्योर द फैस्टुला। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड, इसके लिए जो है एंटीबायोटिक चलाई जाती है। एंटीबायोटिक चलाने के अलावा अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो तो इसके लिए फिर सर्जरी की जाती है। तो एंटीबायोटिक के अलावा इसके लिए सर्जरी ज़रूरी होता है। इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।